आइए आपको सुना देते हैं आज वित्त मंत्री ने क्या कहा, जो बड़ी बातें हैं, और वहीं प्रधानमंत्री ने कैसे इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन हो या फिर जो विश्वकर्मा सम्मान, कौशल सम्मान की स्कीम लेकर सरकार आई है, उसको लेकर बहुत बात की। अमृत काल का बजट इसे करार दिया है। बहरहाल अब आइए आपको बताते हैं जो बजट की बड़ी बातें हैं, वो एक एक करके आपको गिनाते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर बजट को लेकर अक्सर लोगों के मन में होता है कि क्या समझे क्या ना समझे। जो बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो मुफ्त अनाज योजना अगले 1 साल तक 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गई। मुफ्त अनाज योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च है। पीएम आवास योजना 79,000 करोड़, 66% इजाफा है। 50 नए एयरपोर्ट्स देश में बनेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़। इसी के साथ जो पहचान पत्र के तौर पर अब जो पैन कार्ड आपका है वो भी मान्य होगा, ये भी प्रावधान कर दिया गया। 3 सेंटर्स ऑफ इंटेलिजेंस का गठन किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर कई बार प्रश्न खड़े होते हैं। कोविड प्रभावित जो एमएसएमईज हैं उनकी मदद करेंगे। 95% पे बैक करेगी उनको सरकार पैसे। एक एमएसएमई के लिए ब्याज दर में 1% की छूट है। 5G के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। डिजी लॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ नगर निगम अपने बॉन्ड ला सकते हैं, यह भी एक बड़ा फैसला है। पीएम कौशल विकास योजना 4 को लॉन्च किया जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मुफ्त अनाज योजना अगले 1 साल तक 1 जनवरी से शुरू होगी। तो ये बड़ी बातें हैं जो इस बजट में इस बार हम लोग देखेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने जब आज ऐलान किए हैं, जो बड़ी बातें हैं आपको सुना देते हैं। 5 साल नॉट मामूली 5 साल, इसमें बीच में कोविड पैंडेमिक और पूरे दुनिया में उसके वजह से इम्पैक्ट, और जब दुनिया में इम्पैक्ट होती है हर इकोनॉमी उससे प्रभावित होते हैं। उस संदर्भ में भारत देश का इकोनॉमी को उस हालात से ऊपर उठाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो करते हुए एवरी चैलेंज को हमने एक अपॉर्चुनिटी जैसे मानकर रिफॉर्म को कोविड के समय में भी करके आज पूरे दुनिया में जबकि हालात इतना चैलेंजिंग है सबको, फिर भी भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। आईएमएफ का कल का मानना भी वही है।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसे मान रही हैं कि जो विकास दर है उसको लेकर आईएमएफ के प्रोजेक्शन का भी बार बार सरकार की तरफ से हवाला दिया जा रहा है। विपक्ष लेकिन इसको लेकर, बजट को लेकर उतना आशावान नहीं है जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। अब बहुत सारे इसमें त्रुटियां विपक्ष बता रहा है, आपको जल्दी से सुना देते हैं। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। बजट को इस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि मात्र आज ही की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों की तपस्या और प्रयासों का फलस्वरूप आज आपको बजट में कई ऐसे विषय मिले जिसका न सिर्फ उत्सव मनाया जा रहा है देश में, बल्कि सदन में भी जिसकी भरसक प्रशंसा की गई है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बोनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things, but there are still some fundamental questions that remain to be answered.